हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश चुनवाल। आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के आए नए इंश्योरेंस प्लान जीवन आनंद प्लान नंबर 915 के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको लाइफ टाइम रिस्क कवर मिलता है, यानी कि पूरी ज़िंदगी तक आपका बीमा रहता है। इस पॉलिसी में यहाँ पर डेथ बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको इसमें सेविंग भी होती चली जाती है और इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लान को कौन कौन ले सकते हैं और यहाँ पर इस प्लान का कितना प्रीमियम होने वाला है, कितनी मैच्योरिटी होने वाली है, वह सब इस वीडियो के ज़रिए हम जान लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो मिनिमम एज की, तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज कम से कम 18 ईयर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तो इस इंश्योरेंस प्लान को नहीं ले पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 50 ईयर तक के ही लोग इस प्लान को ले सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से लेके 50 साल के बीच की है तो आप इस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम पॉलिसी टर्म की। इसका मतलब आप इस पॉलिसी को कम से कम कितने साल तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम 15 साल दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की, तो वो यहाँ दी गई है 35 साल की। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक ही इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज मैच्योरिटी की, तो वो यहाँ पर दी गई है 75 ईयर की। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। इसका मतलब यह है कि कम से कम बीमा आप कितने साल का ले सकते हैं। यहाँ पर आप कम से कम बीमा 1 लाख रुपए का ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट की। सबसे पहले आप इस पॉलिसी में लोन की सुविधा ले सकते हैं। आप अपने पॉलिसी के शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट LIC को पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, यानी कि आप अपनी पॉलिसी को बंद भी करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की। इसके आपको 4 मोड मिलते हैं, जो भी आपको सही लगता है उसका चुनाव कर सकते हैं। पहला है मंथली, दूसरा है क्वार्टरली, तीसरा है हाफ ईयरली और चौथा है ईयरली। उसके बाद हम राइडर की बात करें तो यहाँ पर कुछ एडिशनल बेनिफिट ऐड किए गए हैं। यहाँ पर आप इन बेनिफिट को ले सकते हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको अपनी पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। सबसे पहले आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। उसके बाद आप टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं और तीसरा राइडर है यहाँ पर अवेलेबल है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, और यहाँ पर चौथा राइडर है वो है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। तो आप चाहते हैं तो इन चारों में से कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देख के ये राइडर ले सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम मंथली पे करते हैं तो आपको ग्रेस पीरियड 15 दिन का मिलता है, और अगर आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी का प्रीमियम क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पे करते हैं तो आपको यहाँ ग्रेस पीरियड 30 दिन का मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब यह होता है कि अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पर पे नहीं करते हैं तो आपको कुछ दिन और दिए जाते हैं जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है, अगर आप उसमें अपनी पॉलिसी की किस्त भर देते हैं तो यहाँ पर आपको लेट फीस नहीं देनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है उस समय जो आपको अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। इसके साथ साथ जो भी लोग प्रीमियम पे करते हैं उसका इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन ले सकते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।